हाय, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि आखिर लोग आपसे जलते क्यों हैं और उसका कारण क्या है। चलिए निकालते हैं, क्यों जलते हैं लोग आपसे, उसका कारण क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओ, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। क्यों जलते हैं आपसे? सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपको अपना जीवन यापन हार्ट ब्रेक की एनर्जी में करना चाहिए, आप यही डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप जो है इनको बार बार एहसास कराते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ डिज़र्व करते हैं, भले आपके साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, है ना। मुझे यहाँ 2-3 एनर्जीज़ दिख रही हैं। पहला तो एक ऐसा इंसान है जिसका पास्ट में आपके ऊपर क्रश था और अभी भी है। इनके ऊपर आपका जादू चढ़ा हुआ था। वर्तमान में इनको क्रश के साथ जेलेसी भी है, यहाँ दिखाई दे रहा है। आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, इस बात से व्यक्ति जेलस है और ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। और ये व्यक्ति एक तरह की खुन्नस खाए हुए बैठा है आपसे कि आपने इनके लव ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक धोखाधड़ी, झूठ, कपट आधारित व्यक्ति हो सकता है जो बहुत झूठ बोलता हो, जिसकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती हो, ठीक है। बहुत चालाक और शातिर व्यक्ति हो सकता है ये। बहुत डोमिनेटिंग व्यक्ति रहे हैं ये, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनकी जेलेसी का कारण है कि अभी आप जहाँ भी हैं वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आपके डिफेंसिव मोड के कारण ये व्यक्ति आपसे जेलस है और इस बात से भी ये खुन्नस खाए है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी बोझ इन्होंने डाला हुआ हो टॉक्सिसिटी का, लेकिन इसके बाद भी अपनी लाइफ में आपने बेहतर किया है, ठीक है। इसके बाद आया है कि यहाँ पे आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया कि इनके पैशन और आकर्षण से आप इतने ज़्यादा पक गए कि आपको इनका प्यार में इनके कमी दिखाई देती थी और आपने इनको रिजेक्ट किया है या फटकार लगाई है। या ये भी हो सकता है कि आपको आज भी पता ना हो कि आपके ऊपर इनका क्रश है। कुछ 5% फीमेल्स के लिए है। अगर आप मेल हैं तो इस एनर्जी को आप वाइस वर्सा करके देख सकते हैं। इन्होंने आपको कई बार हिंट भी दिया कि आपको पसंद करते, पर शायद आप उस नज़र से इनको नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि लोग आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करते हैं, आपकी पास्ट की जो तकलीफ़ें रही हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं और ये लोग आपकी तकलीफ़ों से, जो आप इस एनर्जी में रहते थे उससे काफ़ी खुश थे, आपके दुख से, ठीक है। अब वहाँ से निकल के आप खुद के परिश्रम से अपनी एक इमेज बना रहे, पर्सनालिटी बना रहे, समाज में जगह बना रहे, इस बात से ये जेलस हैं। ये कोई 4 या 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है। फाइनेंशियली आप ठीक ठाक कर रहे हैं, इससे भी जेलस है। लाइफ में आपके बैलेंस है, इस बात से जेलस हैं, ठीक है। और ये जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी न्यायालय के केस में कुछ लोग कोर्ट में हो सकता है जीत गए हैं, ये जीतने की कगार पे हैं। ये आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ भी केस हो सकता है। इस बात से ये व्यक्ति जेलस है जिसने पास्ट में आपको किसी के साथ जगल किया है। यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी दिख रहा है जिसके साथ लव रिलेशन में आप पास्ट में रहे थे।
हो सकता है इनके साथ आपका परिवार रहा हो और अभी भी हो, पर आप सेपरेशन में रह रहे हैं। इनका स्वभाव अटेंशन सीकर वाला है। इनको हमेशा ये पसंद आता है कि आप इनके आसपास चारों तरफ घूमते रहें, भले ये कितनी ही बचकानी एनर्जी के व्यक्ति हों। इनको आपका आसपास घूमना अच्छा लगता है, आप इनके आगे पीछे घूमते रहें। ये लवर्स आया है, ये वही व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को वर्तमान में आप जो स्वतंत्र एनर्जी में हैं, मैजिशियन की एनर्जी में हैं, उससे जलन है। इनका ऐसा इरादा था कि थर्ड पार्टी में आप रहेंगे और जीवन भर इनको याद करके रोएंगे, लेकिन आपने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिस बात से इनको बहुत सिर दर्द हो रहा है और बहुत दिक्कत में है ये आपको सिंगल एनर्जी में देखकर, ठीक है। सिंगल एनर्जी प्लस मजबूत देखकर। इनका स्वभाव अटेंशन सीकर वाला है। हमेशा इनको पसंद आता है कि आप इनके आसपास रहें, पूरी ज़िंदगी इनके आसपास ही गुजारें। उस 1 मीटर के दायरे से आप, मतलब कि इनके जो इनका मन है उस दायरे से आप इनके मन के विपरीत कुछ ना करें, कोई डिसीज़न अपने लिए ना लें। जो कुछ करना है आप इनकी खुशी के लिए करें बस। अपने दोस्तों से मिलना, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ कभी 1 आध साल में अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो इनको आपत्ति होती होगी। तरह तरह के ये आरोप कैरेक्टर पर लगाते होंगे कि ऐसी बातें बोलते होंगे जिससे आपकी भावनाओं को चोट पहुंचती हो। इनका पूरा उद्देश्य आपको समाज से दूर करना है ना, पूरा प्लान टोटल अपने कब्जे में लेना रहा है। इनका मोटिव आपको स्टक करके रखना रहा है। सबसे कट हो जाओ, सोसाइटी से जिनसे सपोर्ट मिलता है उन सबसे कट हो जाओ और अकेले रहो। इनका उद्देश्य इस तरह का था कि आप डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन ये इसके विपरीत आज आप ये जो चाह रहे थे ना, अकेले रहें आप, कट के रहें, तो अभी भी आप अकेले हैं, लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी आपके विरोध में नहीं है। सिंगल आप हैं, अकेले हैं, लेकिन फिर भी आप वैसे अकेलेपन के शिकार नहीं हैं। आपके जीवन में एक खुशी है। इस खुशी से इसको व्यक्ति को जलन हो रही है। वो है स्वतंत्रता की खुशी। भले आप अंदर से दुखी हों, लेकिन स्वतंत्रता फील करते हैं आप। इनके मिसबिहेव के कारण आपने इस रिश्ते को तोड़ा है। इन्होंने आपको पैसे का मोहताज बनाकर रखा होगा पास्ट में, कि कहीं आप किसी सपोर्ट के कारण इनसे मूव ऑन ना हो जाए। इनसे फाइनेंशियली डिपेंड ये आपको बना के रखना चाहते थे। आपका भला चाहने वाले, अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स को ये आपको लांछन लगाकर अलग करते थे, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल फ्रेंड्स को अलग करते थे, ताकि आपके सारे डिसीज़न के लिए आप अकेले पड़ जाएं। जो भी आपको डिसीज़न लेना है इनका मुंह ताकें आप, और ये आपकी पूरी ज़िंदगी के मालिक बन जाएं, ठेकेदार बन जाएं। इसके अलावा ये आपको अलग होकर, कि मैं अलग हो जाऊंगा या अलग हो जाऊंगी, ऐसा कहकर अकेलेपन का शिकार बनाने की कोशिश करते थे। बार बार धमकाते थे कि आप अकेले रह जाएंगे। वर्तमान में ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। वही के वही कर्मों का फल इनको मिल रहा है, ठीक है। और इनकी जलन का कारण है कि किसी तरह आप टूटकर बिखर जाएंगे इस इंसान से अलग होने के बाद। और जिन लोगों से इन्होंने आपको इंटेंशनली अलग किया और धमकियां दी थी कि मैं ना रहूं तुम्हारे साथ तो तुम कहीं का नहीं रहोगे, कहीं की नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारा सब कुछ करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, ऐसा गेम इन्होंने खेला। तब आप मैनिपुलेशन में ऐसे फंसे थे कि ये जानते हुए भी कि आपके लिए कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी आपको साथ नहीं देंगे, आप इनके चंगुल में फंसे थे। आपको समझ तो आता था कि ये इंसान मुझे सबसे कट करके मेरे सारे रिश्तों को अलग कर रहा है, यह इंसान मुझे कुछ अलग ही एनर्जी में रखना चाहता है। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि मैंने इसको जगल करके अच्छा नहीं किया, और मुझे तो पता ही नहीं था ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, ठीक है।
अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर किया था आपको। इस इंसान को ये लग रहा है और ये इस बात की जलन से जल रहे हैं कि आपसे जो ये चाहते थे वह पूरा नहीं हो पाया। अब आप अपने समाज, अपना एक निश्चित सर्कल बना रहे हैं, आपके घुलने मिलने वाले बढ़ रहे हैं, आपकी शक्ति बढ़ रही है, जिससे इनको लग रहा है कि आपने अब इनकी धमकियों से डरना बंद कर दिया है और इनकी असलियत सबको बताना शुरू कर दिया है। अब शायद आपके हितैषी लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं और अब आप इनके चंगुल में दोबारा कभी नहीं फंसेंगे। ये बातों को सोच सोच कर ये व्यक्ति परेशान है, इसके प्राण निकल रहे हैं कि मेरे चंगुल से एक व्यक्ति निकल गया। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर क्यों पंछी पिंजरे से उड़ गया। काश कि ये पिंजरा मैंने और मजबूत बनाया होता, काश ये लोहे की जगह सोने का पिंजरा बनाया होता, है ना, तो कितना अच्छा होता। काश आप सोना देखकर रुक जाते, सोने का पिंजरा देखकर रुक जाते। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि पिंजरा चाहे लोहे का हो, सोने का हो, वो पिंजरा ही होता है। अब इनको लग रहा है कि कोई भी लॉलीपॉप, कोई भी लालच ये आपको देते रहें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह से सेपरेट हुए हैं, इस तरह से आपने फाइनल डिसीज़न लिया है कि ये वापस आने के कितने भी बड़े बड़े सपने देखें, आप वापस कभी नहीं जाएंगे। इनको जलन ये बात हो रही है कि इनकी कमियां अब सबको पता चल रही हैं, इनकी दुष्टता पता चल रही है। ये कितने बड़े प्लानर, कितने बड़े गेमर थे, ये आप सबको बता रहे हैं। तो आपके ही मुंह से जब इनकी बदतमीजियाँ पता चलती हैं लोगों को, तो इनको बेइज्जती सी महसूस होती है और इसे चिंता खाई जा रही है कि मेरी इमेज का क्या होगा, क्योंकि घर की चार दीवारी में ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है ये व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है, ये मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए पास्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, जो घर में अपनी असलियत बताता रहा है या बताती रही हैं, और या आपके साथ रिश्ते में अपनी असलियत बताते रहे हैं और बाहर जो है एक अच्छी इमेज बनाते रहे हैं। लेकिन आपने एक डिफेंसिव मोड अख्तियार करके इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर दिया है। जिस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये आपसे भाग रहे थे, अब आपने इनसे भागना शुरू कर दिया है और इनको इस बात की जलन है कि आपने इनसे पीछा कैसे छुड़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। लोगों का तो बहुत कम आया, इस व्यक्ति की एनर्जी ही निकल के आई है आज की रीडिंग में। लोगों का तो मुझे यहाँ पे एक ही कारण दिख रहा है कि फाइनेंशियल आप जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, उसके कारण इनको जलन है। और ये सोसाइटी के 4 या 5 लोग हो सकते हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग होने से जलते हैं। इनकी ऐसी मंशा थी कि आप हमेशा दुखी रहें आपकी पारिवारिक समस्याओं के कारण। ठीक है, ये 4 या 5 लोग हैं और इनका एक इंटेंशन ये रहता है कि सामने से अच्छे बन के कहीं ना कहीं आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ ऐंठना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के और आपके साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना के पैसा पेमेंट करते टाइम ये आपको आगे करना चाहते हैं, भाई भाई करके, भाई यार तू कर देना, भाई तू बहन तू कर देना, ऐसा करके। यहाँ पे मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है। तो सोसाइटी में आपकी अबंडेंस से चिढ़ है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप उसी हाल में, पहले जैसे हाल में चले जाएं जब आपके पास पैसा रुपया नहीं था, और लूटने वाले ये बनेंगे, वो भी मित्र बन के। बाकी मुझे पास्ट पर्सन एक दिखाई दिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।